नमस्कार दोस्तों। आज मैं मणिपुर में हिंसा जो हुआ या हो रहा है उसके लिए ये वर्तमान भारत सरकार, मोदी सरकार किस तरह बांग्लादेश और म्यांमार के संदर्भ में डिप्लोमेसी में या डिप्लोमेटिक वार्ता में किस तरह विफल रही है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो पहली बात तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब म्यांमार में जुंटा सरकार ने वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार जो आंग सान सू की के प्रयास से बनी, उसको जुंटा सरकार ने विफल कर दिया जिसे भारत सरकार ने समर्थन दिया। उसके कारण उसका मनोबल बढ़ गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आंग सान सू की को वहाँ हटाया गया, शायद भारत सरकार उसका विरोध करती तो सिचुएशन नहीं बनता। इस चलते गलत होता है। गलत करने वालों को कभी भी संरक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अगर गलत करने वालों को संरक्षण देता है तो एक दिन जो संरक्षण देता है उसे भी वो बर्बाद कर देता है, नाश कर देता है। जैसे भगवान शंकर ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था कि तुम कभी नहीं मरोगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त भी रख दिया था कि जो तुम्हारे सर पे सबसे पहले हाथ रखेगा उससे तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन एक दिन भगवान शिव को ही वो मारना चाहा ताकि वो संसार का सबसे बड़ा देवता बन जाए, लेकिन अंततः उसका भी विष्णु के कारण नाश हो जाता है। ये एक मिथक है, ये क्या सच्चाई है मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यह उदाहरण म्यांमार के संदर्भ में सही साबित होता है, क्योंकि जिस तरह से जुंटा सरकार को मोदी सरकार ने समर्थन दिया, आज उसका परिणाम मणिपुर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि म्यांमार और भारत के बीच दोनों तरफ से 16 किलोमीटर तक आने जाने का जो प्रावधान किया गया है, जिसमें कुकी और नागा लोग बेरोक टोक आते जाते हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले लगभग 2 साल में जो भी वहाँ पे जो उग्रवादी लोग थे और खास के कुकी नागा समुदाय के, वो आकर के मणिपुर में हिंसा फैलाए, जिसके कारण अभी भी मणिपुर डिस्टर्ब है। उसका फ़ायदा चाइना ने भी उठाया, जो इसका प्रयास हमेशा रहता है कि भारत को किसी तरह भी डिस्टर्ब करते रहो ताकि वो भारत अपने सीमा को सुरक्षा में उलझा रहे और वो अपना ध्यान आर्थिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लगाते रहे, जिसका देशवासियों ने, सब लोग ने देखा। ये मणिपुर के ही संदर्भ में नहीं उसके पहले आपको डोकलाम, गलवान, पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्षेत्रों में देखा जा सकता है। बांग्लादेश के संदर्भ में भी भारत सरकार अपना राजनयिक व्यवस्था, डिप्लोमेसी को साधने में असफल रही, क्योंकि यह माना जाता है कि शेख हसीना भारत सरकार समर्थित सरकार है। शेख हसीना ने अपनी आंतरिक गतिविधियों में इस सरकार की नीतियों को फॉलो किया
जिसके कारण वहाँ पे अस्थिरता फैली और वहाँ पे शेख हसीना के विरुद्ध जन आंदोलन होना शुरू हुआ, जिसके कारण उनको वहाँ से देश छोड़ करके भागना पड़ा। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना की सारी नीतियाँ वहाँ सही चल रही थी। अगर सारी नीतियाँ सही चल रही थी तो इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं होता। जिसमें एक ये भी नीति को लोग असफल मान रहा है शेख हसीना की, कि जो मोहम्मद यूसुफ जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनको गलत तरीके से गिरफ्तार करके लंबे समय तक जेल में रखा गया, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर भी इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, जिसके कारण उनको अंततः जेल से रिहा किया गया। आज बांग्लादेश के अस्थिरता का जो फल भुगत रहा है वो वहाँ के जो अल्पसंख्यक भुगत रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जनता को, जो खास करके मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, उनको लग गया है कि भारत सरकार के सहयोग से जो यहाँ के हिंदू संगठन हैं या हिंदू लोग हैं, वो बांग्लादेश को हिंदू देश बनाना चाहते हैं, जिसके कारण वहाँ के जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं उनका मनोबल बढ़ा, जिसमें चाइना और पाकिस्तान का खुला समर्थन है, क्योंकि चाइना बांग्लादेश में भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है और इस संदर्भ में वो सफल रहा, क्योंकि जब शेख हसीना को वहाँ से भगा दिया गया तो यह माना जा रहा है बांग्लादेश के संदर्भ में भारत की हार है। अगर शेख हसीना और मोदी जी में तालमेल अच्छा चल रहा था तो ये भारत सरकार की, मोदी और शाह जी के कर्तव्य बनता है कि शेख हसीना को वहाँ मजबूती के साथ समर्थन दे करके और उनको सुरक्षा दे करके वहाँ के जो तख्ता पलट हुआ था उसको रोकना चाहिए था। उसका परिणाम आज मणिपुर में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शक्ति का निर्धारण होता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध मजबूत होता है, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और डिप्लोमेसी को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मणिपुर के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो अगर बांग्लादेश और म्यांमार के संदर्भ में भारत सरकार की अगर डिप्लोमेटिक जो डायलॉग अगर सफल रहता तो आज मणिपुर में ये घटना नहीं होती, खास करके जुंटा सरकार को लेकर के, क्योंकि जुंटा सरकार तानाशाह सैनिकों का शासन है, जिसके कारण वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा और बहुत सा क्षेत्रों में वहाँ के जो विद्रोही जो जनता की संगठन है, जिसमें चीन जो उसका राज्य है वहाँ पे ये है, उसके बाद और जो विद्रोही संगठन है वहाँ पे लगभग बहुत सा क्षेत्रों में, राज्यों में अपना पैरेलल सरकार स्थापित कर दिया। उसमें वहाँ के जो कुकी और नागा लोग हैं उसमें उन्होंने बहुत सहयोग दिया बांग्लादेश के विद्रोही, म्यांमार के विद्रोहियों को। उसी तरह से वो मणिपुर के संदर्भ में ऐसा करना चाह रहे हैं जो सफल नहीं होगा, और ये बहुत दुख की बात है कि हमारी सरकार की बांग्लादेश और म्यांमार के संदर्भ में जो राजनयिक व्यवस्था रहा, जो डिप्लोमेसी रहा, वो फेलुअर रहा। थैंक्स।